कोई ऐसे तो नहीं कहता कि आप डॉक्टर भी हैं और कसाई भी हैं? हाँ, ये तो घर में ही सब कहते हैं ना। उलमा हजरात ने भी इजाज़त दे दी, उन्होंने भी फतवे दे दिए, घर में भी इजाज़त मिल गई। तो उसके बाद से मैंने बकरे और मुर्गियाँ ज़िबा करना स्टार्ट कर दी। गायें की है आपने? गाय भी ज़िबा की हुई है मैंने इनको सिखाया, लड़कियों को ट्रेंड किया अपने। मेरी स्टूडेंट भी हैं। जब भी मैं देखती थी शौक था कि मैं इसको ज़िबा करूँ, लेकिन स्टार्ट मैंने किया था 12 साल पहले। तकरीबन 1-1.5 घंटे में हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। गाय जो है वो 3-3.5 घंटे में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। शादीशुदा नहीं थी जब मैंने हिफ्ज़ किया था। मेरा ये भी मिशन है कि मैं बच्चों को घर में जो है ना वो पढ़ाऊँ। ख़वातीन हज़रात, न्यू प्लस से मैं हूं सैयद फरहान ज़फ़र। वुमेन एम्पावरमेंट की ऐसी उम्दा मिसाल इस वक्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ आप फ्रेम में अनाया को देख रहे हैं। ये एक ऐसी खातून है जो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट इन्होंने किया हुआ है और इसके साथ साथ ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली जो इनकी वजह शोहरत है वो ये कि ये गोश्त बना लेती हैं। जी हाँ, ये बाकायदा गाय का, बकरे का, मुर्गी का, इवन ऊंट तक का जो है वो गोश्त बना लेती हैं और ये हर ईद पर, बकरा ईद पर जो है वो सुर्खियों में नज़र आती हैं। ये कैसे इनको शौक़ पैदा हुआ और ये इतना सब कुछ कैसे कर रही हैं, माशाल्लाह शादीशुदा हैं, बच्चों को भी लेके चल रही हैं और ये एक्चुअल एग्जाम्पल हैं उन खवातीन के लिए जो ये कहते हैं कि हम मर्दों के शाना बशाना चलते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इनके काफ़ी मुतादिद इंटरव्यूज़ आपको नज़र भी आ रहे होंगे। इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी एक्चुअल इस हवाले से शुरू कहाँ से हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपका इंट्रो करा रहा था, माशाल्लाह एजुकेटेड पर्सन है और आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं और उसके साथ साथ आप ये काम भी कर रही हैं। तो ये इतना सब कुछ पहले सबसे बताएं कि ये शौक़ था हर चीज़ का जो आपने साथ साथ सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दी? हाँ, असल में ना ईदों पे मर्द हजरात करते हैं ना, बकरा ज़िबा करते हैं। तो मुझे देख कर ना दिल किया कि मुझे मतलब औरत को भी करना चाहिए। क्यों, मतलब कि इसको मना किया क्यों? क्योंकि यही सुना हुआ है हमेशा कि औरतों को ज़िबा करना मना है। तो शौक़ जब हो ना जिस चीज़ का, उसको सर्च करना पड़ता है कि क्यों ऐसे मना किया हुआ है। मैंने जब इसको सर्च किया तो मना कोई भी नहीं किया हुआ। तो इसका हदीस भी है, ठीक है। तो अगर कहें तो मैं हवाला दे देती हूँ, ठीक है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब ज़िबा किया औरत ने तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने का हुक्म दे दिया। तो इस हवाले से फिर मुझे जब पता चला कि औरतें ज़िबा कर सकती हैं, तो उस दिन से जब मैंने खुद ही ज़िबा करना शुरू किया। सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं जब कई बार ना शॉप पे इंसान जाता है ना चिकन लेने, तो मटन तो खैर पहले ही ज़िबा हुआ पड़ा होता है, लेकिन चिकन आपके सामने ज़िबा हो रहा होता है। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो तकबीर नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कितने ज़िबा करते हैं, बार बार कौन पढ़ता है, ठीक है। और आजकल तो ख़ास तौर पे कौन बार बार पढ़ता है। और मुझे ऐसे ही लगा कि उसने ज़िबा करते हुए तकबीर नहीं पढ़ी। मैंने उससे पूछा भी, वो चुप हो गया, ठीक है। तब मैंने अपने घर में आके बड़ा सोचा इस बारे में कि मतलब हम शायद हराम गोश्त खा रहे हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो उन्होंने कहा तो खुद कर लिया करो, घर में कर लिया करो। तो फिर मैं तब से मुर्गियाँ वगैरह और बकरे वगैरह खुद ज़िबा करना स्टार्ट हो गई। और मुझे शौक़ भी था। फिर मेरा शौक़ पूरा हो गया कि मुझे जब मौलवी ने भी मतलब उलमा हजरात ने भी इजाज़त दे दी, उन्होंने भी फतवे दे दिए, घर में भी इजाज़त मिल गई। तो उसके बाद से मैंने बकरे और मुर्गियाँ ज़िबा करना स्टार्ट कर दी। गायें की है आपने? गाय भी ज़िबा की हुई है मैंने। तो गायें गिरा भी लेती हैं आप खुद ही? गाय गिरा लेते हैं, लेकिन ये है कि उसमें गाय बड़ी होती है ना, उसमें साथ और भी लेडीज़ या जैसे कोई जेंट्स भी साथ मिल जाए तो वो उसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, वो बड़ी होती है। कब की बात है, आपने कब शुरू किया था ये ज़िबा करना? ज़िबा करना जो मुझे तो पहले शुरू से ही, मतलब जब भी मैं देखती थी शौक़ था कि मैं इसको ज़िबा करूं, लेकिन स्टार्ट मैंने किया था 12 साल पहले, 10-12 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। तब किसी को तो पता भी नहीं था, ये मीडिया को तो अभी मेरा ख्याल 4-5 साल पहले पता ये लगा। मैंने ना यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया, वहाँ से लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में ये लड़की जो है ना, ये अनाया ज़िबा कर रही है। उस वक्त की आप पहली लड़की थी? जी, मैं पहले ही थी। फिर उसके बाद मैंने इनको सिखाया, लड़कियों को ट्रेंड किया अपने। मेरी स्टूडेंट भी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इस टाइम मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम मुझसे सीख रही हैं, ठीक है। तो कुछ कैमरे के सामने नहीं भी, आपको पता है लड़कियां नहीं आती, उनको शौक़ होता है ज़िबा करने का, लेकिन उनको ये होता है कि कैमरे के सामने हम बैक ही रहें, पीछे ही रहें, ठीक है। अभी भी मेरे पास 4 लड़कियाँ हैं जो कि ईद पे मेरे साथ काम करेंगी। आप कमर्शियल काम भी कर रही हैं माशाल्लाह? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप 4 लड़कियां आपकी जो स्टूडेंट्स हैं, आप जाती हैं और आप लोग जाके गायें ज़िबा कर लेते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास भी मतलब मोहल्ले के बकरे होते हैं, कुछ मेरे पास ऑर्डर हैं इस टाइम जो कि ईद पे हम ज़िबा करेंगे। मर्द होता है आपके साथ? मर्द मेरे हस्बैंड ही होते हैं। हाँ, वो भी इतना काम नहीं करते, कैमरा शैमरा ही पकड़ लेते हैं, चलो तुम्हें ज़िबा करते हुए दिखाता हूँ, ये है वो है बस। टोटल आप 4 खवातीन जाती हैं और जाके गायें बकरे ज़िबा लोगों के कर लेती हैं? बड़ी बात है। तकरीबन 1-1.5 घंटे में हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। गाय जो है वो 3-3.5 घंटे में जो है वो कंप्लीट हो जाती है।
ये कितनी हैरानकुन बात है कि ये 4 ख़वातीन जाती हैं, जिनमें सरबराह ज़ाहिर है ये हैं, और इन्होंने उन स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है। 4 ख़वातीन, आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये जाकर कोई भी गाय, कोई भी बकरा बड़ा आसानी जो है वो ज़िबा कर सकती हैं। आप लोग इनको बुला के चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी प्रोफेशनल हो गई हैं। आप फुटेज में भी इनको देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आप ज़ाहिर है माशरा ये बातें करता भी है कि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, एक अच्छा पेशा है, उसके साथ साथ हर काम का एक अपना नौयत है, आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है। तो इस तरह कोई प्रेशर आया फैमिली की तरफ से कि ये काम शुरू कर दिया, बाहर जाके लोगों के इस तरह बकरे क्यों ज़िबा कर? हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे कहा क्लिनिक ओपन कर लो, लेकिन क्लिनिक मैंने ओपन नहीं किया। वैसे मेरे घर में काफ़ी लोग आ जाते हैं मुझसे मेडिसिन वगैरह लेने। मैंने रिसेंटली जिसका इलाज किया, मैं आपको वैसे मैंने बताया नहीं किसी को, कभी भी मैंने ना शौक़ किया कि मैं बताऊँ डॉक्टर के बारे में। ये मेरा खुद ही अल्लाह की तरफ से ही हाथ में शिफा है। 17 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको बेटा दिया और वो बहुत खुश है। हाँ, बस मैं इसी में स्पेशलिस्ट हूँ कि मैं मतलब बांझपन जो है ना, वो बांझपन नहीं होता, लेकिन वो बेचारी बांझपन समझ रही होती हैं कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। डॉक्टर्स जब अंग्रेज़ी डॉक्टर जो एलोपैथिक डॉक्टर होती हैं, लेडी डॉक्टर होती हैं, वो उनको जवाब जब दे देती हैं तब वो मेरे पास आती हैं। तब उनको खुशखबरी जो है ना, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप बता रही हैं आपके हस्बैंड आपको सपोर्टिव हैं शुरू से, और फैमिली से कोई प्रेशर किसी वाले से आया इस काम के लिए? स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर बात है सारे तनकीद करते हैं, लेकिन जब पता चल जाए कि ये बंदी नहीं रुकने वाली तो फिर खुद ही सारे खामोश हो जाते हैं। एक बकरा बनाने के कितने पैसे लेती हैं आप? एक बकरा बनाने के पैसे जो हैं वो तकरीबन 15,000 जो है ना वो हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर बकरे की नौयत, बकरा का साइज़ भी देखना पड़ता है, छोटा हो तो फिर कम भी कर लेते हैं। गाय के? अच्छा, गाय की जो है ना 40 से 50 हज़ार होते हैं, लेकिन वो भी साइज़ के हिसाब से ही होता है। आपको पता है गाय भी बड़ी छोटी होती है, लेकिन उसके 7 हिस्से होते हैं। उस हिसाब से अब खुद ही आवाम देख ले कि 7 हिस्से हैं, 4 लड़कियां साथ जा रही हैं, एक मर्द मेरे साथ जा रहा है, सब ने मतलब उसमें से लेना है कुछ ना कुछ, ठीक है। कसाई लेके भी जाता है गोश्त, ये भी सुना हुआ है मैंने। कसाई लेके जाते हैं, वो अपनी खुशी से दे दें, ठीक है, लेकिन मुझे गोश्त की कमी नहीं होती। वो मैंने अगर खुद लेके आना तो मेरी स्टूडेंट्स वगैरह ही ले जाती हैं। मैं आपके इंटरव्यू में सुन रहा था, आप कह रही थी मैं ऊँट भी ज़िबा करूँगी अब। इंशाल्लाह करूँगी ना, ईद पे करूँगी। इस ईद पे है कोई ऑर्डर? ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा जहन है कि मैं करूँ। जब मैंने कह दिया तो अब ऑर्डर आ भी जाएगा। लास्टली बस मुझे ये बता दें कि क्या समझती हैं आप, जो आप काम कर रही हैं इससे सेटिस्फाई हैं? आप फैमिली को इससे ग्रो करवा देंगी अपने? आपकी शौक़ सारे पूरे हो चुके हैं? ग्रो करवाने की बात एक अलग है, लेकिन शौक़ तो मेरा पूरा हो रहा है और हो चुका है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इससे हम बड़े अमीर हो जाएं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जिस हालत में भी इंसान हो उसको अल्लाह का शुक्र ही करना चाहिए। आपको कोई ऐसे तो नहीं कहता कि आप डॉक्टर भी हैं और कसाई भी हैं? हाँ, ये तो घर में ही सब कहते हैं ना, तुम क्लिनिक खोल लो, इतना अच्छा पेशा है, मतलब इज्जत वाला है। मैंने कहा क्यों, कसाइयों को लोग गाली निकालते हैं, तो ये भी तो अच्छा ही काम है। ये कौन सा बुरा काम है? ये आप खाते हो, ये रिज़्क है, ये कौन सा कोई गलत चीज़ है जिसको मैं ज़िबा करके मतलब उसको गोश्त बना रही हूँ, तो ये कौन सा कोई इतना गलत है? मुझे ये भी सुना है कि जानवर का कोई पित्ता अगर गलत कट जाए तो वो सारा गोश्त हरा हो जाता है, वो इस तरह के भी मामला होते हैं। ऐसा कोई वाक़या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ तो नहीं है, लेकिन सुना हुआ है मैंने, हरा हो जाता है। वो सारा तो नहीं होता, जहाँ पे वो गिरता फ़ौरन उसको उतना हिस्सा उतार के फेंक दो, तो सारा ख़राब नहीं होता। ये गलत बात है कि सारा कड़वा हो जाता है, सुना मैंने भी हुआ था। आप इंटरव्यूज़ में नकाब में हैं, हिजाब में हैं, आप जब जाती हैं ज़िबा कर रहे हैं तो तब भी आप इसी तरह जाती हैं? हाँ जी, मैं ऐसे ही जाती हूँ। ज़ाहिर बात है, अपनी जो हया है ना वो सबसे पहले है, ठीक है। बाकी काम जो है ना आपके काम से पहचाना जाता है, आपकी शक्ल वगैरह से किसी ने नहीं पहचाना, या आपकी शक्ल का किसी ने चार्ट नहीं डालना कि देख के फिर ही हम काम करवाएंगे, ठीक है। अगर किसी ने मेरी शक्ल देख के काम करवाना है तो उसको बाय बाय है। इस तरह के मामलात हुए हैं, कोई बुलाता है और वो फिर इस तरह इंसिस्ट करे कि भैया आप दिखाएं तो सही, आप कौन है, कहाँ से? नहीं, कभी किसी ने कहा तो नहीं। अगर कहे तो मैं ऑनियर कह रही हूँ, उनको बाय बाय है। हाफ़िज़ कुरान की जर्नी लास्ट में बता दें, ये किस तरह आपने कंप्लीट की, कब की? शादीशुदा नहीं थी जब मैंने हिफ्ज़ किया था। मेरा ये भी मिशन है कि मैं बच्चों को घर में जो है ना वो पढ़ाऊँ, ठीक है। और नाजरा करने आते हैं मेरे पास बच्चे, लेकिन अभी हिफ्ज़ के नहीं मैंने रखे। हिफ्ज़ के लिए आपको पता है उसकी प्रॉपर होती है, उसकी आपको सनद देनी पड़ती है, उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा और इशू होते हैं ना। किस तरीके से प्रोफेशनली ये गोश्त बनाती हैं, काटती हैं, और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है कि ये इसी तरीके से बाहिजाब होकर जो है वो जहाँ पे भी ऑर्डर होता है इनका, वहाँ पे जाके जो है वो गोश्त बनाती हैं। और ख़ातून पहली ये थी जब इन्होंने ये काम शुरू किया, ये बता रही हैं आज से 12 साल पहले कि मैं गोश्त बना लिया करती थी और मुझे इस तरीके से शौक़ पैदा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये उन ख़वातीन के लिए ख़ुसूसन एक मिसाल है
हैं जो घरों में हर तरह के जो है वो चैलेंजेस को देख रही होती हैं, लेकिन उनको अगर पूरा करने पे आएँ तो वो इस तरह की खातून को रोल मॉडल लेती हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने शौक़ पूरे किए, माशाल्लाह 3-4 शोबे लेके चल रही हैं साथ, और हर ईद पर जो है वो ये मंजर आम पर आती हैं, लोग इनसे रब्ता करते हैं, इन्होंने अपने रेट्स भी बता दिए हैं। बाकी इस हवाले से आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, इनके हवाले से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।